आपदा हुर्मुज से निकलते हुए जहाज पर ड्रोन हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। इससे पहले मुत्तहदा अरब इमारात के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया। इमाराती हुकाम का कहना है ईरान ने अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से वाबस्ता 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। मिस्र और बहरीन ने हुर्मुज में जहाज़ों पर हमले की शदीद मजम्मत की। वाक़े को बैनुल अक़वामी समंदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिका का ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरान के खिलाफ ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान के दुनिया भर में मौजूद बैंक अकाउंट्स और डिजिटल करेंसियों को मुंजमद किया जाएगा। ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिससे ईरान मुआशी तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन की मंजूरी दे दी। समरी वजारत पेट्रोलियम ने भिजवाई थी। इससे पहले कामयाब मुज़ाकरात के बाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल की हड़ताल का ऐलान वापस ले लिया था। अमेरिकी फौजी कमान सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल परेड कूपर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बात की। दिफाई शोबे में ताउन, खित्ते की हालिया सूरत हाल और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम बढ़ाने की कोशिशों समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर की पाकिस्तान अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा ईरान पाकिस्तान के साथ जामी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म पर कायम है। ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। रूसी सदर ने यौम आज़ादी पर पैगाम में कहा रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात कामयाबी के साथ फरोग पा रहे हैं। यकीन है दोनों मुमालिक शराकत दारी के तमाम शोबों को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और अमरीका में मादनियात, तवानाई और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी है। अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के अज़म पर कायम है। अमरीकी सेंट्रल कमांड की पाकिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सेंटकॉम ने तहनीती पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। ऐवान सदर में मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने सदर को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहदे से आगाह किया। सदर का दिफाई मुआहदे पर मुअस्सर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। सदर और वजीर आजम की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा मार्काए हक ने साबित किया पाकिस्तान अमन का ख्वाहां और अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। कहा पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन की जमानत मसला कश्मीर के हल में पोशीदा है। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती करता है। पूरी कौम बहादुर अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मकरूज है। इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन की आज़्म का शानदार मुजाहिरा। यादगार फतह कौमी तारीख, मार्का हक में कामयाबी, शोहदा, गाजियों की कुर्बानियों और अज़्म की अलामत है। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तारीखी यादगार फतह का इफ्तिताह किया। तकरीब में नायब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सर्विसेज चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम को यादगार फतह का खुसूसी सोवेनियर पेश किया। तकरीब के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सदर, वजीर आजम, शोहदा, गाजियों के अहल खाना में घुल मिल गए। लवाहिकीन से मुलाकात में कहा शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदाए मार्काए हक के लवाहिकीन के सरों पर दस्त शफकत रखा। वाघा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड। लेडीज रेंजर्स भी शाना बशाना, जवानों के कदमों की धमक। दुश्मनों के दिल दहल उठे। परेड देखने आए अवाम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार।
فضا پاکستان زندہ باد اور تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے سٹی پریڈ کا اہتمام، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی خصوصی شرکت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تقریب میں موجود تھے۔ اسلام آباد پولیس نے پریڈ کا مظاہرہ کیا، شہریوں کی بڑی تعداد پریڈ دیکھنے کے لیے ڈی چوک پر موجود تھی۔ بلاول بھٹو کا جشن آزادی پر پاکستان کھپے کا نعرہ، ویڈیو پیغام میں کہا صرف 21 سال بعد ہم اپنی آزادی کی سینچری منائیں گے۔ حقوق کا وعدہ ان سے بھی تھا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے اس وعدے کو اپنے آئین میں لکھا، اسے بار بار دہراتے بھی ہیں۔ محنت کی کمائی سے گھر چل سکے، نوجوانوں کو عزت کا روزگار ملے، ہر ووٹ کا احترام ہو اور ہر علاقے کو پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ملے۔ ہمارے ملک میں کوئی کاکروچ نہیں، سب انسان کے بچے ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں ہمارے ہاں جینزی نہیں، اقبال کے شاہین اور جناح کے بیٹے ہیں۔ جینزی تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اپنے ملک کو آگ لگاتے ہیں۔ سسٹم ناکام نہیں ہوا، آئین، پارلیمنٹ، جمہور اور سیاسی نظام موجود ہے۔ سسٹم تباہ ہوتا تو دنیا ہم سے دفاعی معاہدہ نہیں کر رہی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مسائل ضرور ہیں لیکن سسٹم ناکام نہیں ہوا۔ دنیا میں کہیں امن قائم کرنا ہو تو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم خود اپنے ملک پر یقین نہ رکھیں تو یہ نہایت نامناسب ہوگا۔ نئے صوبے بنانے کا طریقہ آئین میں درج ہے۔ نئے صوبوں کی بات کرنے والے کئی لوگ آئے، کوئی لندن بھاگ گیا، اب جو بات کرتے ہیں اگلے دن ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں۔ بحث 100 بار کریں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔